ऐसे के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय का बस्तर दौरा है। आज दंतेवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। नारायणपुर के बेलूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बस्तर दौरा रहेगा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और इसके अलावा नारायणपुर के बेलूर में भी उनका दौरा रहेगा। तो रायपुर से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर दौरे पर रहेंगे। आज नारायणपुर के बेलूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए, इसी के साथ इस खबर पर हमारी सहयोगी करिश्मा सोनी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। करिश्मा, बताया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर दौरा है। दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर दौरा है। ये दौरा काफी खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी करीब है। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो बस्तर सीट है, बस्तर लोकसभा सीट है, वो अभी भी कांग्रेस पार्टी के पास है। और अब देखा जा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने का एजेंडा रखा है, तो बस्तर लोकसभा सीट जो है काफी संवेदनशील हो जाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री का बस्तर दौरा है और देखा जाएगा कि नारायणपुर में भी बड़ी जनसभा को संबोधित करते वो नजर आएंगे। साथ ही में दंतेवाड़ा में कार्यकर्ताओं से भी जो है यहाँ पर बातचीत करते वो नजर आएंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वो शामिल होने वाले। तो देख सकते हैं आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर दौरा है, काफी खास है। एक तरफ देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी इस बस्तर सीट जो पहले भी वो जीत चुकी है, उसे लेकर के कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी से उस सीट का प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन दूसरी ओर देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है बस्तर और कोरबा इन दो सीटों को साधने के लिए जो है कवायद कर रही है। और कई ऐसे कार्यक्रम है जो बस्तर और कोरबा की ही ओर हुए थे। और अब देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर दौरा है और नारायणपुर में बड़ी जनसभा को संबोधित भी करते नजर आएंगे। और देखा जा सकता है कि बस्तर हो, बीजापुर हो, नारायणपुर हो, दंतेवाड़ा हो, इन सेंसिटिव एरियाज में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद जो है उन्होंने बहुत ज्यादा काम भी किया है। और साथ ही में देख सकते हैं माओइस्ट और जितने भी यहाँ पर जो है अराजक तत्व है उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई भी की है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो है पूरे प्रदेश में देखा गया कि नक्सली गतिविधियां भी बढ़ी। लेकिन अब देख सकते हैं बस्तर का दौरा है, काफी खास रहने वाला है। बड़ी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। साथ ही में 10 साल की जितनी भी अपनी उपलब्धियां हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्हें भी जनता तक जो है साझा करते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आएंगे। जी बिल्कुल करिश्मा, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री तो यहाँ पर पहुंच ही रहे हैं। मुख्यमंत्री के अलावा कौन से बड़े चेहरे होंगे जो आज हमें उनके साथ दिखाई देंगे, प्रचार प्रसार में नजर आने वाले हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तो बस्तर पहुंच ही रहे हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी शायद जो है वहां जा सकते हैं। साथ ही में कई ऐसे विधायक भी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। साथ ही में देखा जाएगा कि बड़ी जनसभा को संबोधित करते समय भी देखा जाएगा कि कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज बड़े नेता है वो भी शामिल होने वाले। तो काफी खास दौरा है और देखा जाएगा कि जितने भी लोग जो है बड़ी जनसभा में जब संबोधित करते विष्णुदेव साय को सुनेंगे तो कई ऐसी चीजें हैं जो हिट करने वाली। और देखा जाएगा कि इसका जो सकारात्मक असर है वो भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल करिश्मा, अगर हम बात करें बेलूर में जनसभा को आज संबोधित भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री, तो क्या लगता है कि क्या वो मुद्दे होंगे जिसको प्राथमिकता से वो अपने संबोधन में कहेंगे? और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि एक बड़ा टारगेट है बस्तर यहाँ पर इस बार बीजेपी के लिए, तो क्या लगता है किस प्रकार से वो भाषण में किन बातों का जिक्र कर सकते हैं? देखिए, पहले भी जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इस पर चर्चा की जाती है तो उनका ये कहना है कि जब भी बस्तर की बात हो या फिर नारायणपुर की बात हो, दंतेवाड़ा की बात हो, बीजापुर की बात हो, तो इन सभी जगहों पर देखा जाता है कि विकासकारी कार्य जो है वो कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। और ऐसे में अपूर्व सत्ता पर इल्जाम लगाते भी भारतीय जनता पार्टी नजर आई थी कि ये जो एरियाज है जहां पर सबसे ज्यादा जो है नक्सली गतिविधियां होती है, वहां पर विकास अब तक नहीं पहुंच पाया है। तो जो मेन मुद्दा होने वाला है वो हम देखेंगे कि विकासकारी कार्यों को लेकर होने वाला है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कई अपनी
कॉन्फ्रेंस में ये चर्चा की थी बस्तर को लेकर के कि बस्तर में अगर हम जीतते हैं तो देखा जाएगा कि हर जगह पर जो जो चीजों की जरूरत है उसका निर्माण किया जाएगा। सबसे पहले उसमें स्कूल आते हैं, साथ ही में अस्पताल आते हैं और कई ऐसी चीजें, राशन दुकानें भी हम देख सकते हैं कि बस्तर में उतनी अच्छी तरीके से नहीं नजर आती हैं। तो देखा जा सकता है कि इन सभी चीजों को लेकर, और सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर बस्तर को लेकर के वो है नक्सलवादी घटनाओं को कम करना, साथ ही में लोगों को एक सुरक्षित वातावरण देना। तो ये सारी तमाम चीजें हैं जिससे लेकर के वो जनता को संबोधित करते आज बस्तर में नजर आएंगे। बिल्कुल। करिश्मा, अगर हम बात करें, देखिए बीजेपी ने अपने 11 की 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और जो है प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री आज यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी ठंडे बस्ते में नजर आ रही है। ना तो बस्तर से प्रत्याशी का नाम घोषित किया है, ना ही कोई प्रचार प्रसार हमें इतना देखने को मिल रहा है। जी, देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से एक कदम पीछे ही चल रही है। हालांकि लगातार जो है सीएसी की बैठक की बात की जा रही है, उसमें भी देखा जा सकता है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कहना है कि चर्चा हो चुकी है, मंथन हो चुका है और जो बचे हुए कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो आज या कल में आ जाएगी। परंतु इस आज या कल की अगर हम बात करते हैं तो उस आज या कल को बीते हुए ही कई दिन हो गए हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से भी जब चर्चा की जाती है कि कब तक जो है सूची आएगी, तो उनका कहना है कि हम एकजुटता से काम करते हैं और किसी भी कार्यकर्ता को नाराज करने में हम जो है बिलीव नहीं करते, जिस वजह से इतनी देरी हो रही है और जल्द ही उनकी सूची जारी हो जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, कांग्रेस पार्टी पर जो है तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है और चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है प्रत्याशी उतरना नहीं चाहते और जिन्हें टिकट दी गई है वो दिल्ली भाग भाग कर जा रहे हैं कि उनकी टिकट वापस ले ली जाए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करने में डर रही है कि अगर अभी से फिर से कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी जाएगी तो वो भी कहीं दिल्ली ना भाग जाए अपनी टिकट वापस करवाने के लिए। बिल्कुल, अब करिश्मा देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है सूची जारी होती है और क्योंकि खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर सक्रिय हो गए हैं, बीजेपी ने जो टारगेट सेट किया है कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि उसको लेकर मेहनत भी की जा रही है और साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि इस क्षेत्र में कांग्रेस कब एक्टिव होती है। बने रही हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई रायपुर से, जहां आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर दौरा है। काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बस्तर की जो सीट है वो फिलहाल कांग्रेस के पास है और इस बार का जो टारगेट है उस लिहाज से बस्तर और कोरबा 2 सीट बीजेपी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इन सीटों पर सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।